वालेकुम जी की हाल चाल है मेरी सारी जिन्नियां भी भैन मैनू वेखदियां ने पियो ना। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुशियाँ मज़े में है। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने ना सोचा कि थोड़ा सा पंजाबी में आपके साथ व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और पंजाबी में ही कुछ बात करूँगी। आप लोग भी सुन लीजिएगा। मेरी पंजाबी बहुत ही मज़े की। आज जो दुपट्टा लिया ये मेरी अम्मी का है और बड़ा ही प्यारा सा दुपट्टा है। बाकी कुछ पंजाबी में मुझे खुद भी ना पंजाबी बहुत अजीब लग रही है जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं उर्दू ही बोलती हूँ, आप सबके साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी। लेकिन आज थोड़ा सा पंजाबी में स्टार्ट लिया है, तो वो देखें ज़रा कैसा लग रहा है। आप लोगों ने कॉमेंट में बताना ज़रूर है। करना है इस दुपट्टे का तो है तो थोड़ा जहा पुराना है, लेकिन एडा कोई मैं खूबसूरत जी फील दिंदा ना दुपट्टा कि मैं तुहानू की दसा। तो आज बस इसी तरह मैं कपड़े चेंज करने लगी जो मैं वेख्या कि मेरे को दुपट्टा पिया, तो मैं सोचा क्यों नहीं दुपट्टा भावें पुराना हो गया या जिस तरह का भी मैं इस दुपट्टे को लैनी हाँ वो मैंने बहुत ही अच्छा जहा फील हो रहा सी। मैं सोचा तुहाडे सारिਆਂ नाल भी शेयर करनी आ। अदी है जी किरण है खराब हो चुकी है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता पिया मैं चेंज करा। मैं सोचन दी सा कि इस दुपट्टे की किरण चेंज करनी आ और इन्हों मैं खूबसूरत जहा करके एक दफ़ा फिर तो बनानी है। लेकिन इसका जो स्टफ है ना वो बहुत ही मज़ेदार है, मतलब शायद प्योर शिफॉन है और बहुत ही सॉफ्ट भी और अच्छी भी लगती पई है। तो लेकिन मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कराँगी। मैं इस दुपट्टे चाहे लवां या ना लवां, लेकिन मैं इस दुपट्टे हमेशा इसी तरह रखांगी क्योंकि मेरी अम्मी की बड़ी मज़ेदार दी फील मैंने देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जिंदगी दे मेरी अम्मी। मेरी अम्मी जड़े ने अपने माशाल्लाह घर ने, लेकिन मैं दुपट्टा उन्होंने लैके आ गई सी। खैर आज जो है ना मैं ब्लॉग पंजाबी में शुरू करनी है। भी बहुत सारी मेरी भैनों को मुश्किल जरूर आएगी, लेकिन मैं अगे कोशिश कराँगी कि उर्दू में ही आई जावां, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की भैनों ने जिन्होंने पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती, तो फिर वो मतलब सोचेंगे कि नौरीन बोलन की दी है, कुछ समझ भी नहीं आते। तो भाई देखे ना, जैसा कि अब पंजाबी च असी भैना कहने मतलब भैना, तो उर्दू में असी बहना कहते हैं, बहनें, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि मेरी बहनों को समझ बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अच्छा, पंजाबी के बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के होते हैं जिनको सुन के ना आप एक दफ़ा तो मतलब हम पंजाबी हैं हालांकि, तो मैं खुद भी जैसा कि मैंने कहा है कि काफ़ी देर हो गया पंजाबी छोड़ी दी हुई है, बहुत कम बोलती हूँ। तो वो उसके कुछ वर्ड्स जो है ना वो इतने अजीब तरीन लगते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब इस टाइप के भी कुछ वर्ड्स होते हैं। तो है पंजाबी जैसे सराइकी जो है बड़ी मीठी ज़ुबान है, वो भी पंजाबी बोली जाती है, लेकिन वो बहुत अच्छी लगती है। ब्लॉग जो है ना थोड़ी देर लिए ब्रेक करने। अच्छा, पंजाबी बोलना कोई बुरी बात नहीं है पंजाबी में, बल्कि बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के हैं जिनसे इस तरह लगता है कि उनको रिस्पेक्ट मिल रही होती है अपने जो भी इर्द गिर्द के रिश्ते होते हैं सब में। जैसे कि भाई को वीर बोलना, मतलब हम जब छोटे थे तो हमारी जो पंजाबी है ना वो चेंज हो गई थी। जैसे हम लोग गाँव से शहर की तरफ आ गए थे और मतलब शहर में ही हम लोग पैदा हुए हैं, फिर वहाँ पढ़ना लिखना, और वो पंजाबी उस टाइप की पंजाबी रहती नहीं। जैसे अब हमारे बच्चे हैं तो वो उर्दू बोलने लग गए हैं, तो पंजाबी इनको आती ही नहीं है। अगर बोले भी तो बड़ी अजीब सी लगेगी इनके मुँह पे पंजाबी। तो बाकी जो है जैसे कित्थे चले हो, कित्थों आए हो, की करते पे हो, मतलब इस तरह से ना बड़ी रिस्पेक्ट है। तो उर्दू के कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जिनमें रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे, मतलब इस तरह भी नहीं है कि नहीं, बहुत सारे लोगों की उर्दू बड़ी अच्छी होती है जो कि उर्दू में ही बहुत अच्छे क्या कर रहे हैं। आप छोटे बच्चों को भी वो इस तरीके से बोलते हैं जैसे किसी बड़े के साथ बात करें। मैं उर्दू को बिल्कुल बुरा नहीं बोल रही हूँ, उर्दू भी बहुत अच्छी है, पंजाबी भी बहुत, हर ज़ुबान अपने लिहाज से बहुत ही अच्छी है। बल्कि हमें अपनी ज़ुबान कभी कभी मुझे लगता है कि बोलनी भी चाहिए, जो कि अच्छा लगता है। शायद मे भी अटकेगी, लेकिन हम इधर ही पंजाबी को एंड कर देते हैं और अपना उर्दू में जो व्लॉग है ना वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलें अभी चलते हैं किचन में, चलकर देखते हैं क्या मतलब पकाना शकाना है, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी मेरी ये वाली लुक जो है मैं भी आपको फुल दिखाती भी हूँ। ये दुपट्टा कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है, ठीक है। और जिनको पंजाबी नहीं समझ आई है, जिनको उर्दू स्पीकिंग होने के बाद भी मेरी पंजाबी समझ आई, तो वो ज़रूर बताना, ताकि फिर मैं कोशिश करूँ अपने ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा टच जो है ना वो पंजाबी में दिया करूँ, सही है। मैं कहनी है कि इंसान चाहे जिथे मर्जी चला जाए, जिस तरह मर्जी पढ़ लिख जाए, चेंज हो जाए, बाहर के मुल्कों जीवन चला जाए, लेकिन जो कोई पंजाबी होएगा ना उन्होंने जरूर अपनी जी मट्टी की खुशबू है, खास तौर पर जिस तरह मैं मतलब मैंने पंजाबी सूट बड़े अच्छे लगते हैं, या फिर इसी तरह बहुत सारी भैन होंगी किसी को पंजाब की कोई चीज़ अच्छी लगती, किसी को ईवन हूँ तुम वेखो बहुत सारे व्लॉगर्स इस तरह भी होंगे जो बाहरों आके बकायदा पिंडां जाके व्लॉग बनांदियां ने। तो यकीन करो पिंड च कुछ जगह देखो जी तुसी है मेरा जी फुल लुक है, मैं ब्लैक सूट के नाल इस दुपट्टे नूं कैरी किया अपनी ना। और जरा मैं जुत्ती भी पा लवां अपनी, पिछे नज़र आती जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगन दी। हाँ जी, तो बाहर भी आ गए। हाँ जी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है मेरी जी फुल लुक इस सूट में और इस दुपट्टे में। कैसी लग रही है आप लोग बता देना कमेंट करके, ठीक है।
तो ये जो दुपट्टा मुझे बहुत ही अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि फील दे रहा है। जो अम्मियों की चीज़ें हैं ना, उनको संभालना और उनको देखना, उनको पहनना, उसकी एक अलग ही खुशबू और एक मज़ा होता है। जो कि मेरी वो बहनें जो कि अपनी अम्मी के सूट पहनती हैं, या फिर अम्मी के घर में जाके जब वो रात में सोते वक्त खास तौर पे, चाहे जितना मर्जी अम्मी का सूट खुला होता है या जिस तरह का भी होता है, वो सोते वक्त कहती है अम्मी अपना कोई सूट दे दो जरा सी रात में पा, चाहे अपने पास नाइट ड्रेस भी हो या जो भी हो, एक एक्स्ट्रा सूट भी रखा होता है। लेकिन जो अम्मी का सूट पहनने में मज़ा आता है ना, यकीन करें, वो मतलब बात ही एक अलग ही होती है ना। तो मेरी बहन अक्सर मुझे बोलती कि जैसे अम्मियों वाली खुशबू है ना, वो अक्सर आप में से आती है। तो मैं हंसती हूँ। मेरी छोटी वाली बहन अक्सर हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, लेटते हैं, बातें करते हैं, तो वो मुझे कई दफ़ा बोलती कि हमारी अम्मी में से ना एक अलग ही खुशबू होती थी जो कि हम लोग पहचानते थे कि ये हमारी अम्मी की खुशबू है। तो आप में से भी ना एक अलग ही खुशबू है जो कि हमेशा वही आती है। तो मेरी अम्मी उस टाइम पे मेडोरा, आई थिंक मेडोरा ही मेरे ख्याल में उसका नाम है, परफ्यूम यूज़ करती थी मेरी अम्मी ना। तो उनकी बस हर कपड़े में वही वाली खुशबू होती थी। तो इसी तरह मैं भी, एक ही परफ्यूम है मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरी सिस्टर भी ये कहती जैसे अम्मी में से एक ही खुशबू आती थी ना, ऐसे आप में से भी ना एक ही खुशबू आती है हमेशा हर ड्रेस में। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि अम्मियों के कपड़े पहनने से हमें एक अलग ही फीलिंग्स आती है, चाहे हम लोग जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं या फिर हम जितने मर्ज़ी पढ़ लिख जाएं, चेंज हो जाएं, और बिल्कुल वैसे रही ना जैसे हम लोग बचपन में थे या जवानी में थे। लेकिन अम्मियों की एक अलग ही खुशबू कपड़ों में से आती है। जब मैं अभी आई थी ना लास्ट टाइम वहाँ से, तो अम्मी ने बहुत सारे अपने कपड़े निकाले थे देने के लिए सबको ना। तो सभी सूट बहुत अच्छे अच्छे थे। तो मैं अम्मी को कही थी कि अम्मी आप इस तरह क्यों इतने कपड़े निकाल के आप सारी हेल्पर्स को इधर उधर दे देती हैं, अपनी बेटियों को भी कभी दे दिया करें। क्योंकि माँ बाप की यही निशानियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो कि कभी वो उनकी याद आए तो वो उन कपड़ों को अपने साथ मतलब कि वो पकड़ लेती हैं, उनको खुशबू मतलब उसकी जो है वो ले लेती हैं। तो मेरा जो है ना वो मतलब हर बेटी का अपनी माँ के साथ ना एक अलग ही समझ लेके एक बॉन्डिंग होती है। मैं अपनी अम्मी के साथ प्यार का इज़हार बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। उनको बैठ के जैसे कहते हैं ना कि माँ के साथ लाडियाँ प्यारियाँ करना, वो सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मेरी सारी बहनें शायद करती हैं इस तरह से। लेकिन मैं पता नहीं क्यों, एक मैं और एक मेरी बड़ी बहन, क्योंकि हमारी शादी बहुत छोटी एज में एक तो हो गई थी, दूसरा जो है ना वो शायद उस टाइम पे जो अम्मियों का एक रोब होता था ना, वो एक अलग ही होता था कि मुझे अभी भी कई दफ़ा यकीन करें कि मुझे बहुत सारी बहनें कमेंट्स करती हैं कि अब तुम्हारी एज इतनी हो गई है या फिर ये और वो, तुम बच्चे अब जवान हो गए हैं। लेकिन मैं कभी भी अपने वो बचपन की बातें जब याद करती हूँ तो मुझे इस तरह लगता है कि वो टाइम बहुत दूर नहीं था, अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, जब हम अपने घर को संभालते थे और अक्सर अम्मी ने जाना और हमारे सर पे सारी जिम्मेदारी देकर चले जाना कि आप लोगों ने, मैं और मेरी बड़ी बहन जो है वही हम लोग ज़्यादा, बेटियाँ जो है ना जब बड़ी होती हैं ना, खासतौर पर आपकी पहली बेटी होती है, तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा सुकून होता है खासतौर पर माँ को। अच्छा, सालन तो मैं बना ही रही हूँ, बहुत मज़े का सालन बना था, क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन मुझे एक मेरे बचपन की बात बड़ी मज़ेदार सी याद आई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ क्यों ना वो शेयर करूं। अच्छा, एक काम करती, थोड़ा सा आगे चल के वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि सालन की मैं चाहती हूँ कि आप लोग रेसिपी ज़रूर नोट करिएगा। यकीन करें, है तो बड़ा देसी से स्टाइल में मैंने बनाया, लेकिन इतना कोई अच्छा टेस्ट आया था इस सालन में। वो एक कहते हैं ना कि जब आप माँ बन जाती है तो आपके हाथ में एक अलग ही टेस्ट होता है। तो अच्छा, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि नूरीन बड़ी आप माँ की बातें कर रही हैं या फिर इस तरह से ना, तो मैं कल मुझे एक कमेंट आया था जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर भी करती हूँ, और मतलब वो कमेंट भी माँ से रिलेटेड ही था। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने प्याज ग्राइंड कर ली, क्योंकि मैंने बनाना था आज ग्रेवी वाला सालन, जैसे शोरबे वाला सालन बनाना था। तो आपको पता है शोरबे वाले सालन में अक्सर टमाटर और प्याज से नज़र आते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ी सी मेहनत होती है, आप प्याज ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद आपने जब घी में डालना है तो उस प्याज को जो है ना वो थोड़ा लाइट ब्राउन करते हुए टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें आप प्याज में जब पानी चला जाता है ना तो फिर वो प्याज जल्दी ब्राउन होता नहीं है। तो जब हल्का सा प्याज ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। उसकी फिर मैंने भुनाई की थोड़ी देर, चिकन का जब कलर चेंज हुआ तो उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट जो बनाया था ना वो भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अभी आलू ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें मसाले जो है ना वो सारे ऐड कर देने हैं, और मसाले आप नोट कर लीजिए। कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा मेथी दाने का पाउडर डाल दिया था। तिक्का मसाला मैंने आधा चम्मच इसमें डाला था अच्छी खुशबू के लिए। अच्छा, ये सारे मसाले डालने के बाद ना मैंने हल्दी इसमें डाली थी, और ये सब मसाले डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक इसका घी जो है वो अलग अलग नज़र नहीं आने लग जाएगा। घी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, इसकी भुनाई के बाद जब वो अलग से नज़र आने लगेगा फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमारा जो सालन है थोड़ी देर शोरबा पकेगा, उसके बाद वो रेडी हो जाएगा। जैसा कि अभी आप देखें मैंने कितनी भुनाई की है कि इसका जो घी और ऑयल है ना वो थोड़ा थोड़ा साइड पर आपको अलग नज़र आने लग गया होगा।
थोड़ी सी मज़ीद और बुनाई करूँगी, फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और फिर इसका शोरबा पकने तक हम इंतज़ार करेंगे। फिर हरा धनिया डाल के सालन हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मेरी बातों में कहीं सालन की रेसिपी ना चली जाए, तो इसीलिए पहले मैं सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, फिर उसके बाद जो है मैं कोई भी बात करूँगी। अच्छा, मेरी कल किसी बहन ने कमेंट भी किया, नौरीन आप बड़ा बोलती हैं। तो यार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम बोलूँ, लेकिन क्या करूँ कि जब मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ बातें कर रही होती हूँ या कोई चीज़ आपके, अब जैसे सालन की रेसिपी देनी है तो मुसलसल वो बोल के ही बताना होता है, या फिर इसके अलावा भी बातें ना करूँ तो किस तरह व्लॉग ख़त्म होगा। मतलब मैं ये सोचती हूँ, कभी कभी मैं कहती भी हूँ कि यार वाकई में मैं बहुत बोलती हूँ और मैं कम बोलने की कोशिश भी करूँगी इंशाल्लाह। आगे आने वाले जितने भी मेरे व्लॉग्स होंगे, मैंने पहले भी ये कहा था, लेकिन मेरी इतनी गंदी वाली कोई आदत है ना कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। खैर मैं कोशिश करूँगी अब कम बोला करूँगी। तो मैंने जैसा कि अभी बोला था कि मेरी बचपन की एक बात याद आ गई थी, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक दफ़ा मेरी अम्मी को कहीं जाना था गाँव में ना, तो मेरे अब्बू भी गए थे और साथ में जो मुझसे छोटी वाली मेरी बहन थी, तीसरे नंबर वाली, और वो जो ना मतलब माशाल्लाह हम पांचों बहनों में से वो सबसे ज़्यादा एक्टिव और तेज़ कह लें कि बाहर आना जाना, घर के कोई भी सामान लेके आना तो वो अम्मी के साथ जाती थी ज़्यादा। मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों घर से ज़्यादा बाहर निकलते नहीं थे, हम ज़्यादा घर में ही रहकर जो काम करते थे, या स्कूल जाना, वहाँ से सीधा घर आ जाना, बस यही हमारा मतलब की ज़िंदगी थी। अच्छा, उसके बाद ना एक दफ़ा अम्मी को जाना पड़ गया, तो अम्मी ने कहा कि वो आज सब्ज़ी वाला बाहर आएगा तो उससे आप लोगों ने ना ये सब्ज़ी ले लेनी है। तो मेरी बड़ी बहन ने ना वो सारी सब्ज़ी जो है वहाँ पे लिख ली थी एक पर्ची पे कि क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है। अच्छा, उस पे जो सब्ज़ी लिखी हुई थी ना, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, तो उस पे सारे नंबर्स के साथ लिखी हुई थी। तो मुझे जो पढ़ने में नज़र आया, तो मैंने कहा कि 12 किलो मटर ना, मैंने जाके जब ठेले वाले को वहाँ जब आया बाहर वो, तो मैंने उससे सब्ज़ी वाले को बोला कि 12 किलो मटर दे दे। तो वो कह रहा है क्या हो गया 12 किलो मटर, आज तक तो आपकी अम्मी ने 12 किलो मटर लिए नहीं है, क्या घर में कोई देग वेग बनेगी या कुछ इस तरह से। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं कह रहा, मुझे पर्ची दिखाएं। वो भाई ने मुझसे पर्ची ली तो उसके ऊपर वाकई में लिखा हुआ था 12 किलो मटर ना। इसमें मिस्टेक मेरी बहन की थी, असल में मेरी नहीं थी। अच्छा, उसने जो लिखा नंबर 1 2 किलो मटर होगा मेरे ख्याल में, तो उसने बीच में जो पॉइंट आना था ना वो नहीं उसने मतलब मेंशन किया हुआ था, समझ ले कि उसने सिर्फ नंबर 1 2 किलो मटर मतलब इस सारी चीज़ों, तो इस तरह लग रहा था 12 किलो मटर लिखे हुए हैं। मैं सारी सब्जियां लेके वो ठेला मुझसे थैला जो भर दिया था ना भाई ने, सारी सब्जियां, टमाटर, आलू, प्याज, ये वो, तो मुझसे वो उठाया भी नहीं जा रहा था, आप यकीन करें। मैं उसको खींचते हुए बाहर रोड से लेकर आ रही हूँ घर तक, उसको खींच खींच के लेकर आई, तो मेरे रास्ते में मामू मिले, तो वो कह रहे ये क्या हाँ लेकर जा रही हूँ। मैंने कहा मामू ये सब्ज़ी घर लेके जा रही हूँ। मामू कह रहे इतनी सारी सब्ज़ी, तो मतलब सबको इतनी सारी लग रही थी, तो मेरी ज़रा अक्ल काम नहीं की, मैं घर में लेके आई तो मेरी बहन बोलने लगी ये क्या इतनी सारी सब्ज़ी उठा के ले आई हो। तो मैंने कहा कि मैं तो मतलब क्या जो तुमने लिखा है मैं वो लेकर आई हूँ। अच्छा, अगले दिन जब अम्मी आई हैं शाम को घर पे ना, तो अब जाहिर सी बात है सब्ज़ी वाला तो चला गया था, अब अगले दिन ही उससे आना था वापस। उस भाई बेचारे ने बल्कि 1 किलो मटर किसी और औरत ने लिए हुए थे, तो उस औरत से भी वापस लेके उसने मुझे 12 किलो मटर करके दिए, आप सोचें ज़रा। तो फिर उसके बाद मैं अगले अम्मी आई तो अम्मी ने हमें डांटा अच्छा वाला। अगले दिन फिर जाकर उस भाई को बेचारे को वो मटर वापस किए और हमें बातें भी सुनाई। वो बचपन की बात आज तक ऐसे जहन में, जिसे कहते नहीं कि वो जब भी याद करते तो हम लोग इतना हंसते भी हैं। और मतलब हम बड़े बेवकूफ़ थे, मैं और मेरी बड़ी बहन, हम लोगों ने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की हैं यकीन करें अपने बचपन में। इवन शादी के बाद भी हम लोग काफ़ी देर तक जो है ना वो बेवकूफ़ियाँ करते ही रहे हैं। अब आके अल्लाह का शुक्र है कि अपने घर संभाल लिए हैं, समझ गए हैं, समझदार हो गए हैं, वरना शादी के बाद भी हम लोगों ने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की थी। तो ये तो थी मेरी कोई बचपन की एक बात थी जो कि मुझे याद आई, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और एक बहन ने कल कमेंट किया कि नूरीन अक्सर जो माएँ बीपी हाई कर लेती हैं, ड्रामा करती हैं, या फिर वो इस तरह की चीज़ें, उन्होंने बोला मतलब वो समझ लें कि शायद वो बहू हैं तो उनकी जो सास हैं वो इस तरह से करती हैं। तो उन्होंने मुझे जो है वो ये कमेंट किया कि आप माँ पे कोई लेक्चर दें इस तरह का कि जहाँ वो बीपी हाई कर लेती हैं या फिर ये वो। मेरी बात सुने मेरी प्यारी बहन, सबसे पहले तो बात, माँ पे मैं लेक्चर दे ही नहीं सकती हूँ। माँ माँ ही होती है, चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी भी हो, माँ माँ ही होती है। उसके आगे उफ तक ना करें, उसके आगे बोले तक ना, बदतमीज़ी तक ना करें। आप यकीन करें कि माँ जैसा ना कोई भी नहीं हो सकता। अगर वो ड्रामा करती है, एक्टिंग करती है बीपी हाई का या कुछ भी इस तरह से करके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस माँ ने अपने बच्चे को बचपन से पाला होता है, पैदा किया, उसको पाला, जवान किया, बड़ा किया, उसकी शादी की, और वो बच्चा एकदम से वो किसी के हाथ में देती है ना, तो वो आप सोचिए कि अपने सामने बैठ के वो देख रही होती है कि ये वही बच्चा था जिसको मैं खुद उसको बचपन में नहलाती धुलाती थी, उसको साफ़ करती थी, उसको कपड़े पहनाती थी, उसको खाना खिलाती थी, इसके लिए नए नए खाने बनाती थी। आज माशाल्लाह मेरा बच्चा जवान होया, मैंने वो शादी कर दी है, तो आज कोई और औरत आके उसको सब देख रही है, संभाल रही है, सब कर रही है ना उसका।
तो पहले तो ये हो जाती है एक माँ की, समझ ले कि एक अल्लाह ताला सब्र देता है उस माँ को। दूसरी चीज़ ये कि जिस घर को उसने समझ ले कि शादी के बाद से लेकर उसने कहाँ कब तक उस घर को संभाला होता है, उस घर को, उस घर की एक एक चीज़ पता नहीं उसने किस तरीके से बनाई होती है, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के उस घर को उसने बनाया हुआ होता है। फिर वो घर जो है वो एकदम से अपनी बहू के हैंड ओवर कर देना कि अब वो ही संभाले, चीज़ें रखे उठाए, जो मर्ज़ी करे, अब वो खुद करे, है ना। तो उस माँ के लिए मैं क्या मतलब लेक्चर दूँ, जिस माँ के लिए आपने कमेंट किया है कि भाई नौरीन जो माँ बीपी हाई करती है, मैं बताऊँ माँ अगर बीपी भी हाई करती है तो मैं कहती हूँ कि वो ड्रामा नहीं करती है। वो यकीन करें, वो ड्रामा अगर करती भी है तो वो अपने बच्चों की भलाई के लिए करती होगी, वो अपने बच्चों से प्यार के लिए करती होगी कि मेरे बच्चे मेरे साथ प्यार करें, मेरी तरफ मतवज्जा हों। शायद बच्चे मुझे भूल रहे हैं, बच्चे किसी और साइड पर जा रहे हैं, मैं आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब कर लेती हूँ, बच्चा मेरे पास आके बैठ जाएगा, मुझसे प्यार करेगा, या फिर इस तरह की चीज़ें होंगी, है ना। तो खैर मैं उस जिसने भी ये कमेंट मुझे किया उसके लिए पहले तो मैं उनसे सॉरी कर लेती हूँ कि मैं ऐसे मतलब कि टॉपिक पे बात नहीं ज़्यादा कर सकूँगी। बस माँ से प्यार करें, चाहे वो सास के रूप में है, चाहे वो माँ के रूप में है। यकीन करें, ये कुछ दिन पहले जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप शायद सास को, आपने ससुराल वालों को जूते की नोक पे रखा है, अल्लाह माफ़ करे, तो बस तक फार। मतलब उनका कमेंट ही मुझे इतना बेहुदा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था। सोचें कि जो लोग इस तरह सोच रहे हैं, मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैंने कभी आज तक ऐसा सोचा भी नहीं है और ना मैं कभी करूं और ना कभी ऐसे रखूं भी। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने ससुराल वालों की, अपनी नंदों की, ये मुझे ही पता है। मेरी नंदे जो हैं वो जाहिर सी बात है अपनी तारीफ़ करना अच्छा भी नहीं लगता। मेरी इवन नंदे ही जो है वो कभी बोल दें कि नौरीन ने हमारे साथ बदतमीज़ी की है, नौरीन ने हमारे साथ इस तरह से बात की है, या उसने हमें इज़्ज़त नहीं दी, या हम उसके घर गए थे उसने हमसे कुछ पूछा नहीं, चाय पानी नहीं पूछा, खाना नहीं पूछा, या मेरे ससुराल वाले जो है वो कह दें कभी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा करती हूँ, उनकी इज़्ज़त करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जब वो मेरे पास आते हैं मेरी कोशिश जहाँ तक होती है मैं उनकी वहाँ तक खिदमत करने की कोशिश करती हूँ। बाकी आसिफ़ को भी इन चीज़ों का पता है कि नौरीन कभी भी जो है ना वो मेरे घर वालों के साथ उसने कभी बुरा नहीं किया है। तो बस यही होता है कि बस अपने ससुराल वालों को ससुराल वाले ना समझें, अपनी फैमिली समझें, अपने माँ बाप की तरह उनको भी समझें, अपनी बहनों की तरह उनको भी समझें। जैसे हमारी माँ है ऐसे ही हमारी सास भी है। तो बस ये खुश रहें, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो जी यहाँ पे मैं बस अपना घर का काम शाम ख़त्म करने के बाद आई थी बाज़ार, और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें, मैंने कहा कि चलो काफ़ी टाइम हो गया बाज़ार नहीं गई हुई, तो आज निकलती हूँ, वहाँ चल कर देखती हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें अगर नज़र आती है तो वो ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए छोटा सा एक पैन सा था, ये जो चाय बनाने के लिए ना 2 कप तकरीबन चाय उसमें आ जानी थी, तो अच्छा लग रहा था। मैं आसिफ को कह रही थी कि देखे, लेकिन आसिफ कह रहे कि नहीं, हमारे घर में जितनी चाय बनती है ना उस लिहाज से ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह मेरी 1-2 दिन में यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट भी आ जाएगी, तो अगर आप लोग शेयर करें, मतलब कमेंट करेंगे कि नौरीन अपनी पेमेंट शेयर करें, तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी जो यूट्यूब की पेमेंट है, क्योंकि ये मेरी पहली और हाईएस्ट समझ लें कि यूट्यूब की पेमेंट आई है। इससे पहले जब से मैं यूट्यूब पे हूँ मेरी कभी भी इतनी पेमेंट नहीं आई है। तो माशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो मेरी पेमेंट अच्छी आई है, मतलब जितनी टाइम हो गया मुझे यूट्यूब पे सबसे अच्छी पेमेंट मेरी इस दफ़ा आई है। तो आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बर्तन हैं जो कि मैं देख रही हूँ, और मैं इनमें से कुछ ख़रीदूँगी भी इंशाल्लाह और आपके साथ भी शेयर करूँगी। बड़े अच्छे अच्छे भी लग रहे थे, और समझ लें कि यूट्यूब की जो मेरी ये पेमेंट आई थी ना, तो उसी से मैंने आज थोड़ी बहुत जो है वो शॉपिंग भी की है, और बाकी इंशाल्लाह अगर आप लोग बोलेंगे तो वो शेयर भी करूँगी। आगे रमज़ान भी आने वाला है इंशाल्लाह 2024 की, ये मेरी पहली शॉपिंग भी है। समझ लेकर रमज़ान से रिलेटेड भी मैं कुछ चीज़ें देख रही थी कि छोटी छोटी चटनियाँ, रायता और सलाद वगैरह, मतलब ऐसी जो छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं ना, प्यालियाँ, उनमें बड़ी प्यारी लगती हैं ना वो रायता वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाकर। तो खैर ये यहाँ पे मैं कह रही थी कौन सी वाली लूँ, एक तो बिल्कुल कटोरी सी बनी हुई थी और एक छोटे से जैसे बाउल टाइप बना हुआ था, तो रायता इसमें भी अच्छा लगना था। ये देखें ये वाले है ना, तो फिर मैंने यही वाली ले ली थी। आसिफ कह रहे थे कि देख लो वाइट कलर या इसमें जो कलर अच्छा लग रहा है, फिर मुझे यही वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने ये ले ली थी। यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, मैं भाई को बोल रही थी कि मुझे फ्रेश पीस जो है ना वो निकाल कर दे दें, तो यहाँ पर 2 मैंने और निकाल ली थी। ये देखें ये वाली, तो बस एक तो मैंने ये ली थी, बाकी मैं सारी जो चीज़ें ले रही हूँ ना इंशाल्लाह वो मैं घर चलकर तो एक काम करती हूँ, आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। इसमें ये वाइट कलर के बाउल भी थे, हर कलर में आया हुआ था ये वाला ना, और इनकी प्लास्टिक भी अच्छी थी कि हम इसको ओवन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आ गई थी कप्स वाली साइड पर, तो यहाँ पर जो कप्स हैं, क्योंकि अक्सर शाम में ना मैं और आसिफ इकट्ठे बैठ के चाय पीते, और कप की ज़रा प्राइस देखें ना ज़रा, 649 आई थिंक था, 650 का, मतलब हर कप जो है वो 500, 550, 600, 650, 700 तक जो है ना वो कप की प्राइस थी। तो शाम
शाम की चाय मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग इकट्ठे अक्सर ही बैठकर जो है वो पीते हैं। तो ये एक छोटू सा कप जो कि बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था, मैंने कहा इसकी प्राइस देखती हूँ। जैसे ग्रीन टी वगैरह पीने के लिए अक्सर कहवा पीने का दिल करता है, तो ये इसकी जो प्राइस है वो देख सकते हैं आप, 249 है, यानी कि 250 का एक कप है। आप 6 कप खरीदते तो आप फिर खुद अंदाज़ा लगा लें कि 6 कप कितने के आएंगे। तो ये इस तरह से जो है ना वो कप्स की प्राइस थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये अच्छा था कि आज डिस्काउंट भी चल रहा था, मतलब इसका सब हर चीज़ पे जो है वो डिस्काउंट लगा हुआ था। आई थिंक 25 दिसंबर के बाद जो है ना, आपको पता ही थोड़े से डिस्काउंट वगैरह चल रहे थे हर मार्ट वगैरह पे, हर जगह पे। तो बस यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें जो है वो देखनी थी और कुछ लेनी भी थी, जो ले रही हूँ इंशाल्लाह आपके साथ सारी चलकर भी घर पे शेयर भी करती हूँ। और बड़ी अच्छी अच्छी भी लग रही थी कुछ जो है वो। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब हम खवातीन का शौक़ क्या होता है ज़्यादातर, आपको पता है बहुत मतलब कि हर तरह का शौक़ होता है हर औरत का। किसी का कपड़ों का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का क्रॉकरी का या घर की किसी भी चीज़ों का ना इस तरह का शौक़ होता है। तो मेरी जैसी पेमेंट आई तो मैंने कहा कि मैं अपनी मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो कुछ खरीद लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बच्चों की बर्थडे वगैरह वाली खिलौने टॉयज़ वगैरह वाली साइड पे आई थी, तो मैं पूछी थी कि मोहम्मद के लिए ना वो ले लेती हूँ, जो बच्चों का टेंट बना होता है ना छोटा सा, वो बाल्स ले लेती हूँ। लेकिन इनके पास टेंट जो है वो ख़त्म हुए हुए थे, टेंट नहीं थे। तो मैंने कहा कि चलो फिर अब कहीं और से जो है ना वो ले लूँगी। बस जहाँ पर हम लोग बिल वगैरह बनवा रहे थे, तो जी ऊपर वाले पोर्शन से तो हम लोगों ने कुछ सामान खरीद लिया था, आए थे नीचे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने सोचा कि कुछ बिस्किट्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें खरीद लेती हूँ, क्योंकि जब मैं घर से निकली हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं बच्चों को समझा रही थी कि मोहम्मद का ख्याल रखना है आप लोगों ने, जिसने अच्छे से ख्याल रखा उसके लिए मैं गिफ्ट लेकर आने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ बिस्किट्स वगैरह खरीद लेती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो रात को लेट सोते हैं, तो उनको कुछ ना भूख लगती रहती है, मतलब रात को भी ना, तो सुबह लेट उठते हैं, तो इसलिए फिर रात में जाहिर सी बात है अब खाना शाना तो खा नहीं सकते। फिर ज़्यादातर क्या होता है, बर्गर मंगवा लो, ये कर लो वो कर लो वगैरह खेलते रहते हैं, या फिर मोबाइल पे गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, तो इसलिए इनको भूख लगती है। तो मैंने सोचा कि हल्की फुल्की भूख के लिए मैं बिस्किट्स वगैरह खरीद लेती तो जी जैसा कि आप सबको पता है कि नया साल भी स्टार्ट होने वाला है, कुछ क्रिसमस की वजह से भी मतलब छोटी मोटी ये लाइटिंग वगैरह, जो फ्रंट वाली साइड थी ना वो दूसरी साइड पे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग की हुई थी। ये जी हमारे साल का आखिरी जो चांद है वो आपको मैं दिखा रही हूँ माशाल्लाह से। मतलब जो भी हमारा तो वैसे तो आपको पता है जो इस्लाम के लिहाज से हमारा मुहर्रम में पहला साल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, नया जो साल होता है। बाकी जो अंग्रेज़ी कैलेंडर है उस लिहाज से तो जनवरी से जो है वो पहला स्टार्ट जो होता है ना वो साल का, वो ये वाला होता है। नहीं किसी ने भी नहीं, मेरा बच्चा रो रहा है बैठा वहाँ पे, मेरा बच्चा रो रहा है, वो देखो मेरा बच्चा रो रहा है। क्या कहते हैं, गेम लगाई हुई हम लोग लॉन वोल्फ खेल। मैंने सोचा मैं गिफ्ट्स लेकर आती, मेरा बच्चा संभाला होगा। ओ मामा सदके, ओ मामा का सोना बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चीज़ें निकाल के सबको देगा जिसने मोहम्मद को संभाला। ओके मोहम्मद, ये आपके सामने खड़े हुए हैं आपके भाई, अब आपने ये लो, ये भाई को दो, भाई का इनाम, भाई ने आपको संभाला था, भाई को गिफ्ट करो। ठहरो अभी करेगा वो खुद देगा। मोहम्मद भाई को गिफ्ट करने हैं आपने, ठीक है ये लो जी, जिस भाई ने आपसे ज़्यादा प्यार से रहा है उन्होंने संभाला, आपने उनको गिफ्ट करने हैं। ये मैं चारों भाइयों के लिए लेकर आई। नहीं एक एक चीज़ सब भाई की यहाँ पे रखें, उनको भी बुलाए, बड़ों को भी। अच्छा, जो मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई हूँ ना वो मैं कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा वो कल शेयर कर दूँगी। और 2024 का स्टार्ट हो चुका है, इंशाल्लाह सुबह से हो जाना है। तो आप सबकी जितनी दिली जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक वो सारी पूरी करे, और मेरी भी अल्लाह पाक सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, मेरे चैनल को ग्रो करे। आप लोग भी बहुत सारी दुआएँ करिएगा, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ जी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।